स्टूडेंट्स, आज हम अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह के विषय में जो सप्त पदार्थ हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम मंगलाचरण पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, पहले वीडियो में। और आज हम सप्त पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। सप्त पदार्थ हमारे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जैसा कि पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया थी कि द्रव्य 9 होते हैं संख्या में, गुण 24 होते हैं, कर्म 5 होते हैं, सामान्य 2 होते हैं, विशेष अनंत होते हैं, समवाय 1 ही होता है और अभाव हमारे 4 होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि द्रव्य जो कि 9 होते हैं संख्या में कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, पृथ्वी व्याप्ते जो वायवा आकाश काल दिगातम मनसी नवैव। उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या नवैव अर्थात 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। फिर दूसरा हमारा है गुण 24 होते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुतव, द्रवतव, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशति गुणः। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये गुण 24 होते हैं। तीसरा हमारा पदार्थ है 5 प्रकार के कर्म। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, चलनात्मक कर्म, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारणम, गमनानि, पंच कर्माणि अर्थात उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्क्षेपण क्या है। ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण अर्थात ऊपर को जो फेंकने को ही हम उत्क्षेपण कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अपक्षेपण किसे कहते हैं। अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम अर्थात नीचे को फेंकने को ही हम अपक्षेपण कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आकुंचन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतुर आकुंचनम अर्थात बटोरना सिकोड़ना को ही हम आकुंचन की संज्ञा देते हैं। अब चौथा है प्रसारण कर्म। तो प्रसारण कर्म किसे कहेंगे। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम अर्थात फैलाना जो कर्म है उसको ही हम प्रसारण कहते हैं। 5वां हमारा है गमनम किसे कहते हैं। अन्यत सर्वम गमनम पृथ्वी व्याधि चतुष्ट मनोमात्र वृत्ति अर्थात चलना आदि कर्म को ही हम गमनम कहते हैं। चौथा हमारा पदार्थ है सामान्य। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। परम चेति द्विविधम सामान्यम, पर और अपर सामान्य यह 2 प्रकार का होता है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम अर्थात पर और अपर भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है। इसके पश्चात सामान्य के विषय में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद्विधम परा अपरम भेदात परम सत्ता अपरम जाति द्रव्यतवादी। नित्य अर्थात नित्य एक में रहते हुए जो अनेकों में स्थित रहता है उसे हम सामान्य कहते हैं। सामान्य किसे कहते हैं। नित्य एक में रहते हुए भी जो अनेकों में स्थित हो उसे हम सामान्य कहते हैं। पर और अपर के भेद से सामान्य 2 प्रकार का होता है अर्थात सामान्य के 2 भेद होते हैं, पर और अपर सामान्य। परम जो है वो सत्ता है और यह अधिक देश में रहता है। जो अपरम सामान्य है वो जाति अर्थात द्रव्य आदि का द्योतक है और यह न्यून देश में रहता है। जो पर सामान्य है वह सत्ता का द्योतक है और जो अपर सामान्य है वह जाति अर्थात द्रव्य आदि का द्योतक है। जो पर सामान्य है वह अधिक देश में रहता है और अपर सामान्य है वो
न्यून देश में रहता है। अब अगला हमारा पांचवा पदार्थ है विशेष। कौन सा है? विशेष। पांचवा पदार्थ हमारा कौन सा है? विशेष। विशेष के विषय में अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि विशेष संख्या में अनंत होते हैं, अर्थात इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। विशेष संख्या में अनंत होते हैं, इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। और इसके विषय में अन्नम भट्ट जी इसका लक्षण करते हुए कहते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा अनंता एव। जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसे हम विशेष कहते हैं। जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसे हम विशेष की संज्ञा देते हैं और वह अनंत होता है। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषास्तवत अनंता एव, अर्थात जो नित्य द्रव्यों में रहता है उसे विशेष कहते हैं और ये संख्या में अनंत होते हैं। अब अगला पदार्थ है जो कि हमारा छठा पदार्थ है समवाय। वह संख्या में केवल एक ही होता है। संख्या कितनी होती है समवाय की? केवल एक। और समवाय के विषय में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं, समवाय त्वेक एव, अर्थात जो समवाय होता है पदार्थ वो केवल एक ही होता है। नित्य संबंध है समवाय, अर्थात नित्य संबंध को ही हम समवाय कहते हैं। अयुत सिद्धि ही ययोर द्वयोर मध्ये एकम विनिश्यद अपरा आश्रितमेव तिष्ठते ताव्युत सिद्धो। और यह एक ही प्रकार का होता है, अर्थात यह अयुत सिद्ध वृत्ति है। अयुत सिद्ध वृत्ति कौन है? समवाय। समवाय के विषय में कहते हैं अन्नम भट्ट जी, नित्य संबंध को ही हम समवाय कहते हैं और यह संख्या में एक ही होता है। और यह अर्थात संख्या में एक होने का अर्थ है यह अयुत सिद्ध वृत्ति का होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये अयुत सिद्ध वृत्ति क्या है? जिन दो के मध्य में एक विनाश की अवस्था तक दूसरे पर आश्रित रहता है उसे अयुत सिद्ध वृत्ति कहते हैं। यथा अव्यवा अव्यवीनो, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति, विशेष नित्य द्रव्य च। इन चारों का संबंध नित्य होता है। तो ये समवाय के उदाहरण भी हैं ये चार, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कौन कौन से? पहला है अव्यवा अव्यवीनो, दूसरा है क्रिया क्रियावंतो, तीसरा है जाति व्यक्ति, चौथा है विशेष नित्य द्रव्य च। इनका संबंध नित्य होता है। समवाय समझ आ गए बच्चों? नित्य संबंध को ही हम समवाय कहते हैं और यह केवल एक प्रकार का होता है। एक प्रकार के होने का अर्थ है कि यह अयुत सिद्ध वृत्ति होता है। अयुत सिद्ध वृत्ति वह है जैसे जिन दो के मध्य में एक विनाश की अवस्था तक दूसरे पर आश्रित रहता है, जब तक उसका नाश नहीं हो जाता वह दूसरे पर आश्रित ही रहेगा, उसे ही हम अयुत सिद्ध वृत्ति कहते हैं। जैसे अव्यव अव्यवीनो, क्रिया क्रियावंतो, जाति व्यक्ति, चौथा है विशेष नित्य द्रव्य। इन सब का संबंध नित्य होता है। अब हम पढ़ते हैं तर्क संग्रह में सातवां पदार्थ अभाव के विषय में। अभाव के विषय में परिभाषा करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, भाव भिन्न है अभाव है, भाव भिन्न है अभाव है, अभाव है चतुर्विधः। अभाव चार प्रकार का होता है। अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव के भेद से अभाव हमारा चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है हमारा प्राग भाव। अभाव का पहला भेद कौन सा है? प्राग भाव। दूसरा भेद है प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा अभाव। और तीसरा हमारा भेद है अत्यंता अभाव, अत्यंता अभाव। और चौथा हमारा भेद है अन्योन्या अभाव। कौन सा है? अन्योन्या अभाव। अब इसको एक बार दोबारा रीड कीजिए। पहला हमारा अभाव का भेद है प्राग भाव, दूसरा भेद है प्रध्वंसा अभाव, तीसरा भेद है हमारा अभाव का अत्यंता अभाव और चौथा भेद है हमारा अभाव का अन्योन्या भाव। अब प्रश्न यह उठता है कि प्राग भाव क्या है? इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं,
अनादि शांतः प्राग भाव है उत्पत्तेः पूर्वम कार्यस्य, अर्थात जो अनादि हो अर्थात जो उत्पत्ति से रहित परंतु नाश वाला हो उसे हम प्राग भाव कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का प्राग भाव रहता है। प्राग भाव का उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी क्या कहते हैं, अनादि शांतः प्राग भाव है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। अनादि शांतः प्राग भाव है किसका उदाहरण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राग भाव है। उत्पत्ति पूर्वम कार्य से, अर्थात जो अनादि हो अर्थात जो उत्पत्ति से रहित हो परंतु नाश वाला हो, उत्पत्ति से रहित हो किंतु उसका नाश संभव हो, उसे हम प्राग अभाव कहते हैं। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का प्राग भाव रहता है। दूसरा हमारा अभाव का भेद है प्रध्वंसा अभाव। इसका उत्तर देते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, सादिर अनंतः प्रध्वंसः उत्पत्ति अनंतरम कार्य से, जो उत्पत्ति वाला हो परंतु नाश वाला ना हो उसे हम प्रध्वंसा अभाव कहते हैं। अर्थात जिसकी उत्पत्ति तो हो किंतु नाश संभव न हो। सादिर अनंतः प्रध्वंसः, अर्थात जो उत्पत्ति वाला तो हो किंतु नाश वाला न हो उसे हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तीसरा है हमारा अत्यंता भाव। इसका लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव है। अर्थात त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न जो है प्रतियोगी जिस अभाव की उसका नाम अत्यंता भाव है। अर्थात त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता जिस अभाव की हो उसका नाम ही अत्यंता भाव है। यथा भूतले घटो नास्तिति, भूतले घटो नास्तिति, भूतल में घट नहीं है किंतु घट का अभाव है, और जिसका जहाँ पर अभाव रहता है वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, अत्यंता भाव का, भूतलो घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है किंतु घट का अभाव है, जिसका जहाँ अभाव रहता है वह उस अभाव का प्रतियोगी बन जाता है। चौथा हमारा अभाव का लक्षण करते हुए अन्नम भट्ट जी कहते हैं, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य अभावः। अर्थात तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है, जो अन्योन्य भाव है वो क्या है, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है, प्रतियोगिता जिस अभाव की उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। यथा घटः पटो नेति, घट जो है वह पट नहीं है, अर्थात तादात्म्य संबंध से घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव है। इस प्रकार बच्चों हमने अन्नम भट्ट ने जो तर्क संग्रह में सबसे पहले सप्त पदार्थ बताए हैं उनका संक्षेप में अध्ययन कर लिया है। आप इनके चारों के अभाव जो चार दिए हुए हैं इनके चारों के उदाहरण अच्छी तरह से कर लेना, इसमें से एक प्रश्न पक्का आता ही है।